विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी और आपने पहले भाग में पढ़ा पूर्व ज्ञानम, अर्थात आपने पढ़ा कि पिछली कक्षाओं में, छठी सातवीं कक्षाओं में आपने कौन कौन से शब्द रूपों का अध्ययन किया है। आपने अध्ययन कर लिया है अकारांत, ठीक है, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक है, ऐसे शब्दों का आपने अध्ययन कर लिया है। सर्वनाम शब्दों के रूप में आपने एतत् तत् इत्यादि शब्द पढ़ा है, ठीक है ना। और अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित जो शब्द हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी पेन आपके साथ में होंगे और आप तैयार होंगे, ठीक है ना, तैयार होंगे ना। तो यहाँ पर शुरू हो जाइए। शब्द रूपाणी भाग 2 में आप पढ़ने वाले हैं ऋकारांत स्त्रीलिंगः। अब यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि कभी आप स्त्रीलिंगम लिखते हैं, कभी स्त्रीलिंगः लिखते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंगः जो लिखा है वो लिखा है शब्दः के अनुसार, स्त्रीलिंगः शब्दः, और वो भी शब्द कौन सा, ऋकारांत स्त्रीलिंगः शब्दः, ठीक है ना, यानी री जिसके अंत में है ऐसा शब्द। तो यहाँ पर आपको ऐसा समझना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दः क्या होते हैं इसको जानते हैं। सबसे पहले येषां शब्दानां अन्ते ऋकारः ऋवर्णः भवति दृश्यते वा ते शब्दाः ऋकारांत शब्दाः कथ्यन्ते। एते यदा स्त्रीलिंगे प्रयुज्यन्ते तदा ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः कथ्यन्ते यथा मातृ स्वस्त्री इति, ठीक है। यहाँ पर समझना है कि येषां शब्दानां जो शब्द हैं, येषां यानी जिन शब्दों के अंत में ऋकारः यानी री वर्णः, री स्वर वर्ण जो है भवति होता है, दृश्यते वा या दिखाई देता है, ते शब्दाः वे शब्द ऋकारांत शब्दाः कथ्यन्ते वे ऋकारांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। एते यदा स्त्रीलिंगे प्रयुज्यन्ते, ये जब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तब ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कि मातृ शब्द हुआ, ठीक है ना, स्वस्त्री शब्द हुआ, ये शब्द इसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि ये जब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं तो ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब, इसका आशय ये हुआ कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, और वो कौन से होते हैं, पितृ शब्द, ठीक है ना, पितृ शब्द हुआ, धात्री शब्द हुआ, ठीक है ना, ये जो है ये क्या है, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर हम स्त्रीलिंग पढ़ने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और हम मातृ और स्वस्त्री शब्द पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं मातृ शब्द की और स्वस्त्री शब्द की, किस प्रकार लिखे जाते हैं और किस प्रकार याद कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहां देखिए मातृ यानी माता, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, माता। और यहां पर देखिए ये विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया, इस प्रकार से, और यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को, और अच्छे से इसका उच्चारण कीजिए, ठीक है ना। और कैसे उच्चारण करना है तो मैं आपको बताता हूं, उच्चारण कीजिए मेरे साथ में। शुरुआत करते हैं। माता, मातरौ, मातरः, ठीक है, माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, ये विशेष रूप पर यहां पर दीर्घ ऋकार है, ठीक है ना, मातृः, ठीक है। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, ठीक है। फिर आगे देखिए, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। यहां हर जगह जो है फिर ये क्या, ह्रस्व आ गया है और वहां दीर्घ है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये विभक्तियां हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी बोल सकते हो, माता, मातरौ, मातरः प्रथमा, ठीक है, मातरम, मातरौ, मातृः द्वितीया, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः तृतीया, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, ठीक है, चतुर्थी, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः पंचमी, मातुः, मात्रोः, मातृणाम, यहां पर ध्यान रखना, मात्रोः, मातृणाम, ठीक है, और यहां मातुः, ठीक है। फिर है षष्ठी में मातुः, मात्रो, मातृणाम
सप्तमी में मातरी, मात्रोः, मातृषु सप्तमी। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः, ठीक है, संबोधनम, हे मातः संबोधन का जो है एक वचन। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। देखिए विद्यार्थियों, आपको शब्द रूप याद करना है और आप याद कैसे करें ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो याद आप देखिए इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, हे मातः, ठीक है। नीचे से फिर वापस चढ़ जाओ, ठीक है ना। आप गेम भी तो खेलते हैं, भागते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को पकड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको पकड़ो, माता, फिर अगले वाले को मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, हे मातः। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा ऐसे माता, मातरम, माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, माता, मातरम, ठीक है ना, मात्रा, फिर माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, ठीक है। एक एक को 2 बार बोलो, फिर नीचे उतरते जाओ। आगे बात समझ में? तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, यानी कि आपको ये याद करना है, ठीक है। और आप नया तरीका भी ईजाद कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये मातृ शब्द हुआ, यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये बड़ी प्रमुख बात है। प्रमुख बात क्यों है? क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है। तो वहां पर देखिए आपको जैसे पूछ लिया द्वितीय बहुवचन बताइए, मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, मातृ, ठीक है। उसी प्रकार पूछ लिया कि यहां पर पंचमी एक वचन बताइए, मातुः, या पूरी विभक्ति ही आपसे पूछ ली कि द्वितीय विभक्ति पूरी लिखो, मातरम, मातरौ, मातृ, ठीक है, या चतुर्थी लिखो तो मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य। आगे बात समझ में? इस प्रकार से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। आगे बात समझ में? आपने लिख लिया होगा, उच्चारण आपने कर लिया होगा और सही से उच्चारण करना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में है स्वश्री शब्द। स्वश्री यानी बहन, ठीक है ना, स्वश्री यानी बहन। अब यहां पर देखिए इसका उच्चारण कैसे करें, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, ठीक है, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारौ, स्वश्री, ठीक है, द्वितीया। प्रथमा में क्या बना, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, प्रथमा, स्वसारम, स्वसारौ, स्वश्री, द्वितीया, स्वस्रा, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है स्वस्रा जो आपको दिया है, देखिए स्व, ये स है अपने पास में और इसमें र होता है, तो ये इस प्रकार से, ठीक है, स्वस्र, और आ की मात्रा है स्वस्रा। आप इसे फिर से देखें, स्व, ये आपने स लिख दिया, ठीक है, और इसमें र निकालना है, ठीक है, स्वस्र, और आ की मात्रा है तो स्वस्राह। आगे बात समझ में? आप गलती ये ना करें कि आपने स्व लिख दिया और त्र, स्वस्त्र, तो ये स्त्र हो गया, त्र और स, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ये वाला सही है, ये वाला नहीं लिखना है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, स्र लिखना है, स्त्र नहीं लिखना है। आगे बात समझ में? तो उच्चारण के साथ साथ वर्तनी पे भी आपको ध्यान देना है। स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः, तृतीया, स्वश्रे, फिर ये आ गया, ध्यान रखना है, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः, ठीक है, चतुर्थी, स्वसुः, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभ्यः, पंचमी, स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम, ठीक है, षष्ठी। यहां पर दीर्घ है, ध्यान रखना है, जैसे यहां था, ठीक है, तो स्वश्रीणाम, ठीक है। फिर आगे है स्वसरी, स्वश्रो, स्वश्रीषु, ठीक है, स्वसरी, स्वश्रोः, स्वश्रीषु, सप्तमी, ठीक है, हे स्वसः, हे स्वसारौ, हे स्वसारः। आगे बात समझ में विद्यार्थियों? अब यहां पर देखिए ये भी भिन्न है, स्वसः, यहां विसर्ग लग रहा है, ये ध्यान रखना, स्वस्त्री शब्द है, स्वसः बन रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग जो डिफरेंट आपको नजर आते हैं वहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और जो कभी आसान होते हैं, सरल होते हैं, वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उच्चारण भी आपको समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से लिख लिया होगा वर्तनी शुद्ध करके, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में अभ्यास प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहां पर पूरे रूप नहीं पूछ करके, यानी कि मातृ शब्द पूरे लिखो ऐसा न पूछ करके, ठीक है, कैसे पूछ सकता है, देखिए अधोलिखितान शब्दान निर्देशानुसारम परिवर्तयत, ठीक है ना। मातृ शब्द प्रथमा बहुवचन लिखना है, केवल मातृ शब्द,
ठीक है ना। और यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन ही लिखना है, ना तो प्रथमा विभक्ति पूरी लिखनी है, ठीक है, ना एक वचन द्विवचन लिखना है, केवल बहुवचन लिखना है। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा स्वश्री द्वितीय बहुवचनम, ठीक है। 2 प्रश्न आपके ये हो गए और इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ये लिख लेना है उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर कोष्टकात उचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित रूप जो है वो चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि देखिए वाक्य भी आ सकता है, ध्यान रखना, वाक्य भी कैसे, राधा रिक्त स्थान सह गृहम गच्छति, ठीक है। अब आपने अच्छे से पढ़ा है कि स के साथ में क्या होता है, कैसे होता है, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। कोष्टक में आपके पास मात्रा मातुः 2 ऑप्शन है, मातृ शब्द का है, क्या आएगा उत्तर सही वो आपको यहां पर लिखना है। फिर है दूसरा एतत् पुस्तकम मम अस्ति, ठीक है ना। अब यहां स्वसुः स्वसा क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा, आप इनके उत्तर दीजिए और इन शब्दों का अभ्यास कीजिए, लिख लिख करके याद कीजिए, क्योंकि एक तरीका अच्छा है कि आप बोलने के साथ साथ आप लिख लिख करके भी याद करें। इससे डबल फायदा है। डबल फायदा क्या है, आप क्या करेंगे, नजर में भी आपके रहेगा, बार बार अभ्यास हो जाएगा और वर्तनी भी सही होगी। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, आपने सही कर लिया है, लिख लिया है। आगे मिलूंगा आपके साथ अगले शब्दों के साथ, नकारांत जो शब्द है आपके राजन शब्द उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।